हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके पेपर में आने की संभावना 100% है। अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आपका ये टॉपिक और इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन कंप्लीटेड हैं। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु कौन सी जांच की जाती है? ए रक्त में, दूसरा लार में, तीसरा मूत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, मूत्र में। यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता का कार्य है? ए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रदान करना, पोषण संबंधी जानकारी देना, सुरक्षित प्रसव में सहायता करना, या उपरोक्त सभी? तो आशा कार्यकर्ता के ये सारे काम है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में कोबाल्ट खनिज की कमी में कौन से रोग हो सकते हैं? ए हड्डियों की दुर्बलता, जड़ बुद्धिता जिसे क्रेटेनिज्म कहते हैं, एनीमिया, या नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग। चौथा क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम के संबंध में इनमें से सत्य कथन कौन सा है? यह दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यह जन्म के 3 दिन तक माता के स्तन से आता है, सी प्रोटीन, विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कोलोस्ट्रम जो होता है वो शुरुआती स्तनों से निकलने वाला दूध होता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है शिशु की। पांचवा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के लिए कमर से कूल्हे का अनुपात WHR कितना होना चाहिए स्वस्थ महिला के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.85 से कम, यानी लेस देन 0.85। छठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2018 में, मार्च 2019 में, मार्च 2020 में, या मार्च 2021 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मार्च 2018 में। सातवां क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान किस शारीरिक क्रिया से बचाव करना चाहिए? ए स्नान एवं पूजा पाठ, हल्का व्यायाम, शारीरिक संबंध, या संतुलित भोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक संबंध से बचाव करना चाहिए। आठवां, गर्भावस्था के किस चरण में युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट का निर्माण होता है? भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में, गर्भस्थ शिशु अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो भ्रूणावस्था में युग्मनज का निर्माण होता है, जर्मिनल स्टेज में युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। नौवां, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है? रक्त के थक्के बनाने के लिए, भ्रूण के हड्डी निर्माण हेतु, पेशी संकुचन हेतु, उपरोक्त सभी? तो जैसा आपको पता है कि हड्डियों के लिए तो कैल्शियम जरूरी होता ही है, लेकिन पेशी संकुचन और रक्त के थक्के बनाने में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10वां क्वेश्चन है, योनि से खुलता है अंडवाहिनी, गुर्दा, अंडाशय, या गर्भाशय मुख? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विक्स, यानी गर्भाशय मुख। 11वां क्वेश्चन है, बच्चों के पोषण स्तर का आकलन करने हेतु निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? शरीर का भार, ऊंचाई, कमर नितंब अनुपात, या छाती की परिधि? तो इसका आंसर है बेस्ट हिप रेशो, यानी कि कमर नितंब अनुपात। 12वां प्रश्न है, ICMR NIN 2020 की आहार रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन का RDA क्या है? 250 माइक्रोग्राम, 350 माइक्रोग्राम, 450 माइक्रोग्राम, या 550 माइक्रोग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 माइक्रोग्राम। 13वां क्वेश्चन है, BMI का सूत्र क्या है? तो BMI निकालने के लिए भार अपॉन लंबाई का स्क्वायर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14वां क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 5 यानी 5.0 की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, आयु के अनुसार कम शारीरिक लंबाई को क्या कहते हैं? बेस्टिंग, स्टंटिंग, कुपोषण, या मरासमस? तो कम शारीरिक लंबाई को स्टंटिंग कहते हैं, और कुपोषण हो जाना, बहुत ज्यादा वीक होना बच्चे का, उसको मरासमस रोग कहा जाता है। 16 क्वेश्चन है, ICMR 2024 की आहार रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन दाल की कितनी मात्रा लेनी चाहिए?
75 ग्राम, 85 ग्राम, 95 ग्राम या 105 ग्राम। तो हमें 95 ग्राम दाल की मात्रा लेनी चाहिए प्रतिदिन। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय आयु मिशन की। तो आप सन अच्छे से याद करते जाइएगा, और जितने भी यहाँ पे आपको ये डेट या सन वगैरह बताए जा रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट ही हैं, इनको आप करते जाइएगा। साथ ही आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं नवजात शिशु की कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं? स्टार्टल एवं रंटिंग, मोरो एवं ब्लिंकिंग, सकिंग एवं बेबंस्की या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 19वां क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि हड्डियों में तो कैल्शियम मेन रोल में रहता ही है। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 मार्च या 1 से 7 सितंबर या 1 से 7 दिसंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का जो वीक होता है उसे अपन पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन हो जाएगा, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है? तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो हमें तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 22वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ये आप याद कर लीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होगी यानी कि आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो एनीमिया होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आपको डिटेल्ड में इन क्वेश्चंस के आंसर समझाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई रही हो तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। 23वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है? 2.5 से मतलब कि 2.5 से 3.5 किलोग्राम, या 1.5 से 2.5 किलोग्राम, 3.5 से 4.5 किलोग्राम, या 4.5 से 5.5 किलोग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम। 24वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु के पहले टीकाकरण का नाम क्या है? पहले टीकाकरण का नाम उपरोक्त सभी, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है उसे बीसीजी का टीका भी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ये सारे टीके उसको दिए जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 50 सेंटीमीटर। जन्म के बाद शिशु की पहली स्तनपान अवधि कब होनी चाहिए? जन्म के 1 घंटे के भीतर, जन्म के 6 घंटे बाद, जन्म के 12 घंटे बाद या जन्म के 24 घंटे बाद? तो जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशु की पहली स्तनपान अवधि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीडीएस योजना महिला एवं बाल विकास, कुपोषण को कम करना, बाल मृत्यु दर को कम करना या उपरोक्त सभी? तो आईसीडीएस के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य से मिलता है, हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। 29वां क्वेश्चन है, महिलाओं में प्रजनन आयु कितनी मानी जाती है? तो 12 से 49 वर्ष को अपन प्रजनन आयु मानते हैं महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। 30वां क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान कौन से हार्मोन सक्रिय होते हैं? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, उपरोक्त दोनों? तो उपरोक्त दोनों, क्योंकि स्तनपान के समय ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों हार्मोन की आवश्यकता होती है। प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है और ऑक्सीटोसिन संकुचन का काम करता है। स्तनपान कब तक करवाना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो एवरेज 6 माह तक स्तनपान करवाना चाहिए।
32वां क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। 33वां क्वेश्चन है गर्भावस्था में वजन बढ़ने की सामान्य सीमा क्या होना चाहिए? यानी कि एक नॉर्मल वेट से गर्भावस्था की अवधि में कितना और वजन बढ़ सकता है? तो 8 से 12 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा हो सकता है। 34वां क्वेश्चन है पीला बुखार किसके कारण होता है? पीला बुखार वायरस के कारण होता है। 35वां क्वेश्चन है डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स या फाइलेरिया? तो इसका होता है एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है और एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और क्यूलेक्स और फाइलेरिया ये कृमि रोग हैं जिनसे ये फाइलेरिया से हमें हाथी पांव नामक बीमारी होती है। 36वां क्वेश्चन है कुपोषण का मुख्य कारण है अपर्याप्त भोजन, असंतुलित आहार, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या उपरोक्त सभी? तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी आते हैं। 37वां क्वेश्चन विटामिन कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, जैसा कि पहले भी अपन ये कर चुके हैं कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। भारत में सबसे अधिक कुपोषित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कुपोषण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? 30 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम या 100 ग्राम? तो हमें कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी के दौरान। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 से 7 सितंबर। तो यहाँ पे हमारे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।